चलो बेटा, लीनियर अनइक्वालिटीज हम अपने क्रैश कोर्स में अपना 11th के लिए हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर अनइक्वालिटीज। ठीक है ना। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रखे होंगे, है ना, जो हमारे रेगुलर कोर्सेज चलते रहे हैं। अगर उन कोर्सेज को आपने ज्वाइन कर रखा होगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होंगे बेटा, है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम लोग कुछ छोटे मोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्रैश कोर्स में आते जाएंगे वो मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारे रेगुलर प्रोग्राम के जो कोर्सेज है, अगर आप लोगों ने परचेज नहीं कर रखे हैं तो कर ले उनको जल्दी से जल्दी, ताकि आपको पूरे फुल कोर्स जो पूरे साल भर की स्टडी है उसको आप एक्सेस कर सकें इजिली। और बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोगों ने पूरे साल भर डिस्कस किया है उसको आप लोग देख सके, समझ सके। और यहाँ पे तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। या फिर आप सबको पता ही होगा जो अनइक्वलिटी होती है बेटा, पूरे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स में अनइक्वलिटी के यूज आ जाते हैं। ठीक है ना। और कहीं पे भी आप अनइक्वलिटी यूज कर सकते हो, इवन सेट में भी अनइक्वलिटी के क्वेश्चंस हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने जेई 2020 के क्वेश्चंस में देखे होंगे, अगर आपने जेई 2020 के क्वेश्चंस रीड किए होंगे तो सेट में भी उन्होंने अनइक्वलिटी डाल रखी है। ठीक है। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स में। ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ हम ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई कर लेते हैं अनइक्वलिटी, और मतलब बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं अनइक्वलिटी। तो इसलिए हमें अनइक्वलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। जब बात करते हैं बेटा अनइक्वलिटी की, तो वहां पे नाम जो होता है हमारा एक डोमेन। ठीक है, जो डोमेन नाम है, डोमेन जरूर आ जाएगा। ठीक है ना, कि यानी कि जैसे डोमेन नाम आ जाता है तो मतलब रिलेशन और फंक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, डोमेन, रेंज, रिलेशन, फंक्शंस, अनइक्वलिटी। और अनइक्वलिटी का यूज बहुत सारे मैथमेटिक्स के सेक्शंस में हो रखे हैं बेटा, है ना। इवन अब तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में भी अनइक्वलिटीज आने लगी हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स में। ठीक है। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं, देखते हैं क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल को अप करते चले जाएंगे। ठीक है। तो सपोज कर लिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना। और एक दूसरा ये बोल दिया कि दिस इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। और एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं बेटा, एक सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे ले लेते हैं, और उसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि वो जो फंक्शन है लेस देन 0 है। मतलब एक बार ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, और एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं सेम क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। ठीक है। और बताइए कि इनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करिए इनको। क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। इनको हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा, स्प्लिट द मिडिल टर्म से, या इनको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको नंबर सिस्टम पे हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। और वहां से हम बेटा ग्रेटर देन टाइप या लेस देन टाइप से क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे अभी चेक करेंगे। रीजन निकालने की कोशिश करेंगे कि उनका रीजन क्या होगा। क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सेट, ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड द सॉल्यूशन। या फिर दूसरा ऐसे पूछ सकता है आपसे फाइंड द डोमेन। ठीक है बेटा। तो किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। चलो कर लेते हैं इनको। अगर आप फैक्टर किया तो कितना, x माइनस 2 और x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या। सेम इधर भी हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर, शुड बी लेस देन, है ना बेटा, शुड बी लेस देन 0। चलो अब इनके प्लॉट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है बेटा, आप सबको पता ही होगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3, है ना बेटा। सेम चीज हमारी यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, राइट मोस्ट पे जाते हैं और पुट कर देते हैं प्लस। राइट मोस्ट पे जाते हैं, पुट कर देते हैं प्लस, फिर अल्टरनेट। अगर इन सारे ब्रैकेट के पावर ऑड है, अगर इन सारे ब्रैकेट के पावर अगर है ऑड, तो अल्टरनेट में हो जाता है प्लस माइनस और प्लस। ठीक है। फिर से यहां पे गए, राइट मोस्ट पे जाके लिख दिया प्लस,
राइट मोस्ट पे जाके लिख दिया प्लस, फिर इन सारे ब्रैकेट के पावर्स हैं 1 1 यानी कि ऑड, तो अल्टरनेट में प्लस माइनस और प्लस लिख दिया। और अब आते हैं अपने सोल्यूशन लिखने की तरफ कि इनके सोल्यूशंस कैसे हम लिखते हैं। तो अनइक्वलिटी क्या है बेटा आपकी, यहाँ पे ग्रेटर देन टाइप है, क्या अनइक्वलिटी है आपकी ग्रेटर देन टाइप, तो पॉजिटिव रीजन हो जाएगा आपका आंसर, पॉजिटिव रीजन हो जाएंगे आपके आंसर। और अगर अनइक्वलिटी है आपकी लेस देन, तो नेगेटिव रीजन हो जाएगा आपका आंसर। तो चलो इसके आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेके टू पे क्लोज्ड या ओपन, क्योंकि अनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टाइप की है इसलिए टू पे क्लोज, और इन्फिनिटी पे तो बेटा हमेशा क्या रहता है, ओपन यूनियन ऑफ 3 टू इंफिनिटी। यहाँ पे लिखना हो तो 2 पे ओपन और 3 पे भी ओपन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा x बिलोंग टू और ये भी हो गया हमारा x बिलोंग टू, ठीक है बेटा। तो ये हमने अनइक्वलिटी की टाइप देख ली कि ग्रेटर देन टाइप होती है तो पॉजिटिव रीजन आंसर, और अगर लेस देन टाइप होता है तो नेगेटिव रीजन हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चंस हमें बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, जिसको हमने फैक्टराइज करते करते उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टर वाले फॉर्म में ले आए, और हमें मिलता है फॉर्म इस तरीके से कि x माइनस 1 का पावर 2 और x माइनस 2 और x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको हमने फैक्टराइज करने के बाद यहां तक ले आए। या हो सकता है कि कहीं भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो कि सॉल्व करने के बाद ऐसा टर्म आपको मिल रहा हो, या तो बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है या मान लो क्यूबिक भी ले लिया, तो चलो एक क्यूबिक भी ले लेते हैं। हमें समझना है कि हम कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। मान लो एक दूसरा हमने कोई क्यूबिक का फॉर्म दे रखा था जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई x माइनस 2 और x प्लस 1 का पावर 2 शुड बी लेस देन 0, शुड बी लेस देन 0। चलो अगर यहां तक सॉल्व करने के बाद हमें आंसर तक जाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे बेटा इनके क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, चलो x माइनस 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3, तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे, -3 1 एंड 2 मिल जाएंगे। अच्छा उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे जाके हमने लिख दिया प्लस, सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे जाके हमने लिख दिया प्लस। अच्छा अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट्स जो फैक्टर वाले फॉर्म में दे रखे थे वहां पे x प्लस 3 का पावर तो 1 है यानी कि ऑड, x माइनस 2 का पावर भी 1 है यानी कि ऑड, लेकिन x माइनस 1 का पावर क्या है, इवन है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सारे पावर ऑड रहते हैं तो हम आंख बंद करके अल्टरनेट प्लस माइनस लिखते चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी के भी जो फैक्टर हमने लिख रखा है उसका पावर है इवन, तो हम क्या करेंगे उस केस में कि क्या करेंगे देख लेते हैं। चलो सबसे राइट मोस्ट में तो प्लस लिखना ही लिखना है, प्लस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हमें इस फैक्टर से मिला था, है ना, इसका पावर है 1 यानी कि ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगी प्लस का माइनस, है ना। माइनस के बाद यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, आपको यहाँ पे आ गया 1 हमें यहां से मिला था लेकिन इसका पावर है आपका इवन, और जब पावर इवन होता है तो साइन आपकी सेम कैरी फॉरवर्ड होके यहां भी आ जाएगी माइनस। ध्यान दीजिएगा, अगर पावर हुआ इवन तो साइन आपकी सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब ये माइनस तो ये भी माइनस। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आ गया -3 हमें इस ब्रैकेट से मिला था, इसका पावर है 1 यानी कि है पावर ऑड, तो साइन फिर से चेंज हो जाएगी और माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में, इस केस में आपका अनइक्वलिटी थी ग्रेटर देन टाइप, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव रीजन, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव रीजन, और उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -3 पे रहेगा आपका क्लोज यूनियन ऑफ 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अच्छा इनकी बात कर लेते हैं यहीं पे।
तो फिर से इनके फाइंड कर लो, प्लॉट कर लीजिए क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -1। सही है क्या? राइट मोस्ट पे हमेशा जाके पहले क्या लिख देंगे? प्लस। राइट मोस्ट में जाके सबसे पहले क्या लिख देंगे? प्लस। फिर प्लस के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? 2। ये क्रिटिकल पॉइंट हमें किस ब्रैकेट से मिला है? x-2 से, जिसका पावर है 1, यानी कि और। तो साइन क्या हो जाएगी आपकी बेटा? चेंज हो जाएगी, यानी प्लस से यहाँ पे आ जाएंगे माइनस। फिर माइनस के बाद यहाँ पे टर्म क्या लिखा हुआ है? क्रिटिकल पॉइंट -1। -1 हमें इस ब्रैकेट से मिले हुए हैं और इसका पावर है 2, यानी कि इवन। तो सेम साइन आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? रीजन आपका माइनस। ठीक है। अच्छा, अनइक्वलिटी जो है हमारी वो लेस देन टाइप है, तो ऑल द पॉजिटिव रीजन इज आवर आंसर्स, यानी कि जो x का डोमेन होगा वो सारे आपके नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। तो नेगेटिव रीजन आपको कहां से कहां तक मिल रहे हैं? क्या ऐसा मिल रहा है क्या? इधर का पूरा आपका नेगेटिव रीजन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका -इंफिनिटी से लेके 2 पे भी ओपन और -इंफिनिटी पे भी आपका हो जाएगा ओपन। सही है क्या? तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना? आप सबको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं थे तो वीडियो रिवाइंड करके इसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिनको हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनइक्वलिटी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए। तो मान लीजिए आपको कोई टर्म दे रखा है आपको इस तरीके से कि fx इज इक्वल टू दे रखा है बेटा हमें 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्या बेटा? 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ये हमें दे रखा है। ठीक है बेटा? तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे यहाँ पे? तो थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ पे fx अपॉन gx का फॉर्म दे रखा है। मान लो fx यहाँ लिखा हुआ है तो gx अपॉन hx का फॉर्म दे रखा है। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? तो इस केस में हमें चेक करना है कि हमें फाइंड करना है फाइंड x। हमें यहाँ पे x का एक सोल्यूशन सेट फाइंड करना है ना? कि x हमारे यहाँ पे कौन कौन से नंबर पिक कर सकता है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की वो सारी वैल्यू जहां पे फंक्शन आपका क्या हो? डिफाइन हो। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अच्छा, तो बेटा देखो, अगर ऊपर तो हम x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, है ना, या फिर 0 पुट करें, आपका जो न्यूमरेटर है तो ऑलवेज क्या होगा? न्यूमरेटर आपका ऑलवेज क्या होगा? डिफाइन होगा x की सारी वैल्यूज के लिए। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपका x माइनस 1 है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा जीरो का मतलब x माइनस 1 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। x माइनस 1 की वैल्यू अगर जीरो ना हो तो बाकी सारी वैल्यू के लिए x माइनस 1 डिफाइन है, यानी कि x माइनस 1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, यानी कि पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो बिलोंग करेगा R के साथ में। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि x बिलोंग टू R माइनस पर्टिकुलर वैल्यू आपने 1 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है ना? पर्टिकुलर वैल्यू आपने 1 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमने बेटा रिलेशन ऑफ फंक्शन वाले टॉपिक में, आप हमारे अगर रेगुलर कोर्सेज देख रहे होंगे तो वहां पे आपको पता चल गया होगा कि वहां पे हम लोगों ने करा रखा है कि अगर दो फंक्शंस हमें दे रखे हों fx प्लस gx या फिर fx माइनस gx या फिर fx इंटू gx या फिर fx अपॉन gx, ठीक है बेटा। तो इस केस में सिर्फ आपका gx की वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अगर बेटा fx का डोमेन है आपका d1 और gx का डोमेन है अगर आपका बेटा d2, अगर fx का डोमेन है d1 और gx का डोमेन है आपका d2, तो उस केस में इन सारे केसेस के लिए जो हमारा कॉमन डोमेन हो जाएगा वो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2।
क्या हो जाएगा बेटा, D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है पहले से, बस डिनोमिनेटर आपके जीरो नहीं होने चाहिए। ये लास्ट वाला केस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी इन तीनों केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन। तो देखो ऊपर वाले जो फंक्शन दे रखा है, ऊपर वाले को अगर हमने बेटा यहाँ पे fx यहाँ लिख रखा है, तो उसको मान लिया अगर हमने hx अपॉन gx का अगर फॉर्म दे रखा है, तो gx का डोमेन कितना है, gx का डोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। नीचे gx का डोमेन कितना है, gx का पूरा डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा r, बस 1 हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि fx अपॉन gx वाले फॉर्म के लिए gx कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि ये निकाल लिया। अब देखो इसको बोल दिया हमने D1, इसको बोल दिया हमने D2, तो D1 इंटरसेक्शन D2 कितना हो जाएगा आपका, क्या D1 इंटरसेक्शन D2 आपका D2 ही आ जाएगा क्या, यानी कि R माइनस 1 आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इन सारे केसेस के लिए जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हो डिनोमिनेटर वाले टाइप के, तो ऊपर वाले को तो भूल ही जाओ, उसका निकालना ही नहीं है। जो नीचे वाले का डोमेन होगा वही पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। जैसा कि यहाँ पे देख रखे हो कि D1 इंटरसेक्शन D2 इस केस में क्या हो जाएगा आपका, D2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी यहाँ पे अपॉन वाले क्वेश्चन दे रखे हो, तो डिनोमिनेटर का जो डोमेन होगा वही डोमेन आपके पूरे फंक्शन का होगा। सही है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो कुछ क्वेश्चंस और पिक करते हैं। चलो फटाफट आप सबकी तरफ से आंसर आने चाहिए कि इस गिवन फंक्शन का डोमेन कितना होगा। मान लो दे रखा है आपको fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए आप लोग। जल्दी से शुरू हो जाइए, बताइए आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे बस बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होने की, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या, जो log x होता है तो वहां पे x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना। यानी x की वैल्यू हमेशा हम ग्रेटर देन जीरो ही लेने वाले हैं। एक तो यहाँ का कंडीशन हो गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि भाई अगर आपको fx अपॉन gx वाले फॉर्म दे रखे हैं तो ऊपर वाले को देखना ही नहीं है, हमेशा नीचे वाले का ही निकालना है, मतलब डिनोमिनेटर का ही डोमेन निकालना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़े तो अपने, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पिक किया, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पिक किया। वो जो मैंने इससे पहले वाला बताया था उसमें न्यूमरेटर में आपका एल्जेब्रिक फंक्शन था और डिनोमिनेटर में भी आपका एल्जेब्रिक फंक्शन था बेटा, लेकिन यहाँ पे आप देखो आपके न्यूमरेटर में है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है बेटा। तो वहां पे दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन था, इसलिए मैंने बोला कि अगर दोनों आपके एल्जेब्रिक फंक्शन है तो सिर्फ डिनोमिनेटर का ही क्या निकालेंगे, हम डोमेन निकालेंगे। ये सब सारी चीजें डीप में आपको हमारे रेगुलर कोर्सेस में दे रखे हैं, आप वहां से परचेस कर रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा होगा तो फटाफट इसको परचेस करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे कॉन्सेप्ट वहां पे दे रखे हैं बेटा, ठीक है। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो आपको और भी यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एंट्रेंस, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपको यूज में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक तो हमें पता चल गया कि ऊपर है लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन में जो डोमेन होता है हमेशा पॉजिटिव एक्स ही लेते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा हमारा x पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं चलेगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी और लॉग जीरो तो डिफाइन ही नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। यानी कि x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए आपसे, जीरो से बड़ी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। चलो अब डिनोमिनेटर की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें तो D1 कितना हो जाएगा, डोमेन, यानी ऊपर वाले को D1 डोमेन बोल दे, नीचे वाले को D2 डोमेन बोल दे। तो D1 कितना हो जाएगा आपका, जीरो से लेके इंफिनिटी, बोलो हाँ या ना,
है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के कोई भी वैल्यू x की आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, d2 की बात करें तो d2 है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, डिफाइन होगा पूरे के पूरे रियल डोमेन के लिए, लेकिन ये हमारा है डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर कैन नॉट बी जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर कैन नॉट बी जीरो, यानी कि x कैन नॉट बी 2 एंड माइनस 2, यानी कि तो d2 हमारा डोमेन हो जाएगा r माइनस 2 कॉमा सॉरी माइनस 2 कॉमा 2। पर्टिकुलर वैल्यू की बात हो रही बेटा, पर्टिकुलर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लिखिए माइनस 2 और 2, है ना। अब देखो इसके आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, आंसर्स कैसे लिखेंगे, थोड़ा समझने के लिए इनको प्लॉट कर लेते हैं नंबर सिस्टम पे, समझने के लिए नंबर सिस्टम पे प्लॉट कर लेते हैं। कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो देखो यहाँ पे 2 बोल के रखा हुआ है, एक है हमारा 0 और एक है माइनस 2। ठीक है बेटा, पहला तो देखो हमारा D1 डोमेन क्या बोल के रखा है, 0 से लेके बड़ी सारी वैल्यू, तो 0 से लेके बड़ी सारी वैल्यू आपने ऐसे मार्क कर दिया कि 0 से बड़ी सारी वैल्यू हो जाएंगी। दूसरा हमने क्या बोल के रखा है, D2 के लिए पूरा का पूरा R, बस वहां पे माइनस 2 और प्लस 2 वाले पॉइंट नहीं होने चाहिए आपके, है कि नहीं। तो मतलब अगर हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना हुआ तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, लेकिन पर्टिकुलर 2 वाली वैल्यू को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। क्यों, अगर हमने पर्टिकुलर 2 वाली वैल्यू ले ली तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग टू हो जाएगा हमारा 0 से 2, दोनों पे रहेगा ओपन इंटरवल, यूनियन ऑफ 2 से लेके इंफिनिटी, बोलो हाँ या ना। 0 से 2 यूनियन ऑफ 2 टू इंफिनिटी हो जाएगा, सही है क्या। चेक कर लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले में दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन थे। आगे बढ़े, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस टाइप के। चलो अच्छा, एक हमारे पास हमेशा डाउट में रहते हैं, अगर हमें स्क्वायर रूट में फंक्शन दे रखे, है ना, अगर हमें स्क्वायर रूट में फंक्शन दे रखा हो तो हमें हमेशा क्या रहता है, डाउट में रहता है कि उसके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कितने इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, आपको कि बोल के रखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा मान लो आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन दे रखा है दूसरा कि f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन फाइंड करिए। ठीक है ना, देखो ये सब सारे अनइक्वलिटी के साथ मैच करने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अनइक्वलिटी दिख नहीं रही है, हमें अनइक्वलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अनइक्वलिटी का यूज आएगा, कैसे देख लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा यहीं पे एक और क्वेश्चन हमें बोल दे थर्ड कि बताइए कि f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डोमेन क्या होगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले कि बताइए f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा। यह फाइंड द सेट ऑफ सोल्यूशन, क्या बेटा, फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या लिखी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये है बेटा आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं बेटा, तो लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। करें सॉल्व, कर ले बेटा, सॉल्व कर लें।
चलो देखो, तो हमारा एक जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट से पहले बेसिक अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कोई भी अगर बेटा अगर रूट एफ एक्स का फॉर्म है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का फॉर्म है अगर, तो इसका जो डोमेन होगा, उसका डोमेन जहां से बिलोंग करेगा वो कहां से करेगा, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी कि हमें पता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और अगर यहीं पे अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हो यानी कि रूट ऑफ एफ एक्स, तो वहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये है हमारा कॉन्सेप्ट जिसको हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई। ठीक है बेटा, कर देते हैं अप्लाई। चलो आ जाओ, करते हैं इनको। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देंगे, एक हो जाएगा -3, एक हो जाएगा हमारा +3, दोनों का पावर है ऑड, राइट मोस्ट पे जाके लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज कर दिया। अनइक्वलिटी है बेटा हमारी ग्रेटर देन टाइप की, तो पॉजिटिव रीजन हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है ना। और यहाँ पे इक्वल की साइन थी, तो मतलब हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके -3 पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यूनियन ऑफ 3 से लेके इंफिनिटी। चलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको यहाँ तक। इसके लिए देखते हैं, ये भी हमारा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरा का पूरा न्यूमरेटर में है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मल्टीपल नेगेटिव है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, वेरिएबल का मल्टीपल अनइक्वलिटी सॉल्व करते समय पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो नेगेटिव दे रखा है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से पूरे इक्वेशन में, सॉरी पूरे अनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अनइक्वलिटी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, आप सबने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड, देन एक्स स्क्वायर -9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। चलो अब इसके आंसर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और हो जाएगा x प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दिया, 3 माइनस 3, इन सब के ब्रैकेट के पावर हैं ऑड, तो अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस, और अनइक्वलिटी है बेटा हमारी लेस देन टाइप, तो नेगेटिव रीजन हो जाएंगे हमारे आंसर। अनइक्वलिटी में इक्वल की भी साइन है, तो x बिलोंग टू कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल में -3 से 3, x बिलोंग टू हो जाएगा क्लोज इंटरवल में -3 to 3 हो जाएगा। सही है बेटा, बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसको कर लें सॉल्व, ठीक है ना, इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसको ऊपर करेंगे सॉल्व हम, है ना। चलो चलिए, अच्छा यहाँ पे क्या है, मैंने कि जैसा बताया कि यहाँ पे जो आपका रूट फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखा है वो है आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो क्या करेंगे अप्लाई, तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -9 ओनली ग्रेटर देन 0, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के केस में आपका ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर -9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो एक्स -3 एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट 3 एंड -3, पहले पॉजिटिव, सारे पावर है और, तो प्लस माइनस प्लस लग जाएगा। अनइक्वलिटी है ग्रेटर देन टाइप, तो पॉजिटिव रीजन हमारे आंसर, तो माय आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से -3, यूनियन ऑफ 3 से लेके इंफिनिटी, ये हो गया x बिलोंग टू। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बताइए, बात समझ में आ गई। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कितना भी मैं फास्ट बोलूंगा आप सारे वर्ड पकड़ रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा,
ठीक है ना। क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के लिए अगर आपने बहुत पहले से आप हमसे जुड़े हुए नहीं हो तो आप हमारे कोर्सेज परचेस कर सकते हो, जहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और हमारे पास जेई के अगले अटेम्प्ट तक अच्छे से रेडी होने का पूरा टाइम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो एफ एक्स इक्वल टू 1/√9 - x², तो अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कितना हो जाएगा आपका 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0, और वेरिएबल यहाँ पे है मल्टीप्लाई में माइनस दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 से पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे बेटा, आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा आपका x² - 9। अनइक्वलिटी हो जाएगी चेन कब, जब -1 से आप पूरे इक्वेशन में अनइक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस अनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x - 3 x+3 शुड बी लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 3 - 3, सबके पावर हैं ऑड, तो प्लस माइनस प्लस, लेस देन टाइप है तो नेगेटिव, रीजन आपके आंसर, यानी कि हो जाएगा x बिलोंग टू -3 से लेके 3 तक। ठीक है बेटा, -3 से लेके 3 तक हो जाएगा। चलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है बेटा, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो अभी एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताएंगे कि उसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, ये अंडर रूट में बेटा √x - 1, और यहाँ पे कर लो आप x² - 7x+12। चलिए बताइए इनका डोमेन क्या होगा, इनका डोमेन, या फाइंड द सॉल्यूशन फॉर x। मिक्सअप है बेटा, मिक्सअप है मतलब थोड़े से डोमेन और रेंज के डोमेन के क्वेश्चन है, मतलब लीनियर आपके लीनियर फंक्शन हो गए, है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, ऊपर क्या क्यूबिक का फॉर्म दे रखा है, एल्जेब्रिक फंक्शन, नाम सुनिए एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, अभी मैंने बता के रखा, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो ऊपर वाले को तो सॉल्व करना ही नहीं है, ऊपर वाला जब एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो आपको फाइनल डोमेन फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर का ही डोमेन फाइंड करना होता है, और डिनोमिनेटर का ही डोमेन क्या हो जाएगा, पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करिए बेटा इसको, बताइए इसका डोमेन क्या आएगा, चलिए बताइए फटाफट बताइए।
सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? क्या हो गया? मैंने बता रखा है ऊपर है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ऊपर तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ऊपर x की सारी वैल्यू के लिए ऊपर वाला फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे चेक करने हैं नीचे वाले फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला तो होगा यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा जो फंक्शन दे रखा है वो होगा पॉजिटिव, जीरो की तो बात ही नहीं करेंगे। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, यानी कि x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल। अगर ये हमारा न्यूमरेटर में होता तो हम करते ग्रेटर देन और इक्वल, है ना बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा। चलो फैक्टराइज कर दें क्या इसको? फैक्टराइज किया इसको, कितना आ जाएगा? x माइनस वन, ये हो जाएगा x माइनस थ्री, और ये हो जाएगा x माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। बोलो हाँ या ना। कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे बेटा? यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ठीक है ना, प्लॉट कर लेते हैं तीनों पॉइंट को। एक आ जाएगा 1, 3 और एक आ जाएगा आपका 4। ठीक है, सबके ब्रैकेट के पावर हैं ऑड, सारे ब्रैकेट के पावर हैं बेटा आपके ऑड। ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा आपका कि सबसे राइट मोस्ट पे जाके लिख देंगे प्लस माइनस प्लस और माइनस। अनइक्वलिटी है बेटा हमारी ग्रेटर देन टाइप, तो पॉजिटिव रीजन होंगे हमारे आंसर। एक तो हो जाएगा 1 2 3 और एक हो जाएगा बेटा 4 से ग्रेटर। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, देन x बिलोंग टू क्या हो जाएगा? फिर देखो जो नीचे वाले का डोमेन होगा वही डोमेन आपके पूरे फंक्शन का हो जाएगा। अभी बताया था उस केस में जब ऊपर वाला क्या हो? आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो। क्या बेटा? जब ऊपर वाला आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो तब के लिए बोल रहा हूं। ऊपर आपका लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारा डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो जो डोमेन नीचे वाले का आएगा वही डोमेन ऊपर वाले का भी, या पूरे फंक्शन का भी वही होगा। चलो कर लेते हैं फटाफट आंसर। x इज इक्वल x बिलोंग टू कितना? 1 to 3 यूनियन ऑफ 4 to इंफिनिटी, यूनियन ऑफ 4 to इंफिनिटी। सही है क्या? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो कुछ और क्वेश्चंस निकालते हैं। ठीक है, चलिए। अब मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हो बेटा आपको, जैसे एक लॉगरिथमी या सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं मान लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एफ एक्स इक्वल टू पूरा ओवरऑल ले लेते हैं। चलो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको रूट में ले लिया। ऊपर आ गया हमारा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर में है सपोज करिए कि एक्स, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है ना, और आपका न्यूमरेटर में क्या है? आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए बताइए, बताइए इसका डोमेन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बेटा। चलिए देखो, यहाँ पे आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऊपर वाले का डोमेन अलग फाइंड करेंगे, नीचे वाले का डोमेन अलग फाइंड करेंगे, फिर करेंगे दोनों को कंबाइंड। ठीक है बेटा, तो चलो पहले अलग से कर लेते हैं फाइंड। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +2 -2, दोनों का पावर है ऑड, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन। अनइक्वलिटी है आपकी ग्रेटर देन टाइप, यानी कि पॉजिटिव रीजंस आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में क्या लिख रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, है ना, ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन सिर्फ 0 होगी। ठीक है बेटा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, तो आपने
अगर आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे तो x प्लस 1 है तो आपने लिखा यहाँ पे -1। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान दोगे तो ये आपका एक स्क्वायर फंक्शन बनना है, तो x की वैल्यू या तो पॉजिटिव पुट करो या तो नेगेटिव पुट करो, हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो बस x की वैल्यू आपकी -1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्लस पावर है 2 यानी कि पावर है इवन, तो ये प्लस यहाँ पे भी ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको रियल नंबर, बस माइनस क्या कर देंगे 1। क्यों ऐसा, क्योंकि ये आपका एक स्क्वायर फंक्शन बना रहा है, एंड स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इधर हो जाएगा x बिलोंग टू हो जाएगा आपका r माइनस पूरे के पूरे रियल नंबर में से -1 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। चलिए इन दोनों का फाइंड करने वाले हैं इंटरसेक्शन। तो देखो पॉजिटिव रीजन में हमारा -2 से इधर और इधर आ रहा है, इधर रियल नंबर भी पूरा आ रहा है, तो पहले अगर -1 को हटा दें तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन 2 -2 के इधर वाली साइड हो जाएगी, और -1 इनके बीच में आएगा, और -1 ऑलरेडी निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनका ओवरऑल जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर -∞ से -2 पे क्लोज, यहाँ पे ओपन यूनियन ऑफ 2 से लेके इंफिनिटी। बोलो यही आएगा क्या, बताइए क्या यही आंसर आपको मिलेगा क्या? यस बिल्कुल यही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अच्छा कुछ और अनइक्वलिटी के एक और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अनइक्वलिटी से पिक करते हुए। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं कोई क्वेश्चन दे रखा हो 2x - 3/4 शुड बी लेस देन 3x - 4/2 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन 3 - x/4। ठीक है बेटा, ये हमें एक मान लो अनइक्वलिटी दे रखी है, ठीक है ना, और इसका हमें फाइंड करना है कॉमन सॉल्यूशन, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है बेटा, तो जहां पे आपको कंबाइंड इस तरीके के अनइक्वलिटी दे रखे होते हैं बेटा, है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ऐसा करो कि पहले इनको अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद इनको अलग से सॉल्व कर लीजिए, है ना, किसी दो को लेके आप सॉल्व कर लीजिए, और बाद में उनके जो डोमेन आएंगे उन डोमेन को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, यानी D1 इंटरसेक्शन D2 कर देंगे बेटा। ठीक है, तो चलो मान लो पहले अगर हमने इन दोनों को लिया तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 2x - 3/4 शुड बी लेस देन 3x - 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x - 6 शुड बी लेस देन 12x, और ये हो जाएगा -16, है ना, 12x को इधर ले आओ, -6 को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा आपका, 4x - 12x शुड बी लेस देन -16 + 6, ये कितना हो जाएगा बेटा, -8x शुड बी लेस देन -10। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो कि जो x यानी जो हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है, तो हमें उस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, -1 से बोथ साइड क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बेटा, और जब हम अनइक्वलिटी में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अनइक्वलिटी की साइन क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है, सही है क्या, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x शुड बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 10, देन x शुड बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो x शुड बी ग्रेटर देन 5/4 हो जाएगा, सही है क्या, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, अब इसके सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्या देख रखा है बेटा, 3x - 4/2 शुड बी लेस देन 3 - x/4, सही है बेटा। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x के लिए सॉल्व करिए, चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12x - 16
ठीक है बेटा, शुड बी लेस देन 6 माइनस 2x। वेरिएबल को एक साइड लेके आइए, 14x should be less than 22, then x should be less than 22 upon 14। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x should be less than 11 upon 7। तो यहां पे आ गया वैल्यू बेटा x should be greater than 5/4, और यहां पे आ गया x should be less than 11/7। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे। क्या बेटा, दोनों को कंबाइंड करेंगे। और पहले तो ये देखो कि 5/4 और 11/7 में कौन सा टर्म आपका ग्रेटर है, कौन सा टर्म आपका स्मॉल है, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है ना बेटा, दोनों की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम डेसिमल की तरफ जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5/4 को, पर्टिकुलर 5/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 4 1 जा, ठीक है ना, 4 2 जा एंड 4 5 जा, कितना आ जाएगा, जो 5/4 की पर्टिकुलर वैल्यू है 1.25 आएगी। और इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा 11/7 को, फिर हो जाएगा 440 आ जाएगा, यानी 1.57 आ जाएगा। मतलब 5/4 के अप्रॉक्स है, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1.25 और उसके अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 1.57। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 11/7 ग्रेटर है और 5/4 आपका लेस है। अब इनको कंबाइंड आंसर कैसे लिखेंगे, इनका कंबाइंड आंसर कैसे लिखेंगे, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बना लिया यहाँ पे नंबर सिस्टम है ना। छोटी क्वांटिटी को लेफ्ट में लिखेंगे, इसको लिख दिया 5/4 और उसको लिख दिया आपने 11/7। ठीक है बेटा, बोल के रखा है x शुड बी ग्रेटर देन 5/4, x शुड बी ग्रेटर देन 5/4। ठीक है बेटा, फिर लिखा है x शुड बी लेस देन 11/7, तो x शुड बी लेस देन 11/7। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बेटा, क्या दोनों का इंटरसेक्शन 5/4 11/7 है क्या, यस, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी x बिलोंग टू कितना हो जाएगा, 5/4 और 11/7 ओपन इंटरवल में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जब कभी भी आपको डबल अनइक्वलिटी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो आप क्या करेंगे, उनको दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग फटाफट सॉल्व कर लीजिए। वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है कि कोई शॉर्टकट अप्लाई होगा क्या, कुछ होगा क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन थोड़े से सिंपल मॉडुलस वाले भी ले लेते हैं, क्योंकि अनइक्वलिटी हमारे मॉडुलस फंक्शन में भी आती है। ठीक है, अनइक्वलिटी हमारी मॉडुलस में भी आती है। तो सपोज करिए अगर दे रखा है बेटा हमें मॉड ऑफ x+1 शुड बी लेस देन 4 या लेस देन इक्वल टू 4, देन फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो देन फाइंड द सोल्यूशन सेट। डोमेन या सोल्यूशन सेट फाइंड करना, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। चलिए करिए सॉल्व करिए बेटा। मॉड ऑफ x+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो आपको पता है बेटा जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है, किसी समय पे हमें पॉजिटिव मिलता है, किसी समय पे हमें नेगेटिव मिलता है। पॉजिटिव कब मिलता है, जैसे अगर हम पर्टिकुलर मॉड x की बात करें, है ना, जैसे पर्टिकुलर फंक्शन मॉड x की बात करें तो ये होता है -x और यह होता है +x। +x क्या होता है बेटा, जब x की वैल्यू आप क्या ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव x होता है बेटा जब x की वैल्यू क्या ले लो, लेस देन 0 ले लो आप। ठीक है बेटा, तो सेम तरीके से हम यहाँ के लिए भी हम डिफाइन करेंगे और बाद में 4 के लिए हम इस पे अप्लाई कर देंगे। यानी कि इस केस में हमारे पास दो केस बनेंगे, एक केस नंबर 1 बनेगा और एक केस नंबर 2 बनेगा, है ना बेटा। दो केस बनेंगे हमारे। दो केस क्यों बनते हैं, क्योंकि एक बार हम बात करेंगे,
है ना, x+1 दे रखा है तो x+1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू -1, तो -1 के लेफ्ट साइड में क्या होगा और -1 से राइट, यानी कि -1 से लेस देन में क्या होगा एंड -1 से ग्रेटर देन और इक्वल पे क्या होगा, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है बेटा, करते हैं चेक। दो केस बन जाएंगे क्या, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो चलो पहला केस ले लेते हैं कि अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो, यानी केस ले लेते हैं x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बेटा, -1 के लिए, और केस 2 हो जाएगा x की वैल्यू हमारी बेटा लेस देन 1 के लिए। क्लियर है, दो केस कहां बनेंगे, क्यों बनेंगे। ठीक है, चलो अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि x+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। x+1 should be less than equal to 4, then x should be less than equal to 3। ये हो गया हमारा पहला आंसर आ गया, है ना। मॉड के लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना है। ठीक है, रेगुलर कोर्सेज में हम लोगों ने इसके प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, है ना। नहीं कर रहे हो तो चैनल को एटलीस्ट लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप बेनिफिट ले रहे हैं तो कुछ बेनिफिट दूसरों को भी मिल जाए। ठीक है, चलो तो x शुड बी लेस देन -1 है तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, यानी कि -(x+1) शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। सही है क्या, ब्रैकेट ओपन करिए, -(x-1) शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, -1 को उधर भेज दो, -x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। अब थोड़ी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वेरिएबल x क्या हो गया है आपका, x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, यानी करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वहां से हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बेटा, -5 हो जाएगा। ये दो आंसर आ गए, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, और यहां से दूसरे केस से आ गया आपका x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। केस 1 से आया डोमेन D1, केस 2 से आया डोमेन D2, दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो कर देते हैं इंटरसेक्शन, कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन बना दो, x की वैल्यू 3 और -5 प्लॉट कर दीजिए, -5 और 3 प्लॉट कर दीजिए। x की वैल्यू 3 से छोटी, एक तो इक्वल भी है तो क्लोज्ड भी होगा, और यहां से 3 से छोटी हो जाएगी, इधर पे आ गए, और -5 से बड़ी तो -5 से आप उधर पे चले गए। दोनों का इंटरसेक्शन कितना, क्लोज्ड इंटरवल के साथ में -5 to 3 आ जाएगा क्या, यस, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -5 से 3, दोनों पे क्या हो जाएगा, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन थी। ठीक है बेटा, ये केस था आपका। ठीक है ना, ये क्या था आपका, केस था। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, बोलोगे सर क्या x-1, तो देखो x-1 -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो ये अनइक्वलिटी आपकी होल्ड कर रही है, अनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, इसका भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, है ना। फिलहाल तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो थोड़े से और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। चलो बोल के रखा है, मान लो मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x+2, और दे रखा है प्लस मॉड ऑफ x+3। एक साथ ही ले लेते हैं, है ना, दो तीन क्वेश्चन को मिक्सअप कर, ज्यादा ज्यादा आपसे दो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मॉड्यूलस का सम आपको अनइक्वलिटी के साथ में पूछ सकता है। तो कर लेते हैं, एक साथ 3 का कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन बनेगा, है ना बेटा, देखते हैं क्या सीन बनेगा, करेंगे सॉल्व, धीरे धीरे सीख लेंगे, है ना। ये एक क्वेश्चन सीख लिया, समझो मॉड्यूलस के सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म। मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x+2 प्लस मॉड ऑफ x+3, और उसको बोल दिया शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 + 2 + 5 + 1 6। यहां पे डाल दो 6। सही है क्या, ठीक है ना। तो चलो करेंगे सॉल्व इनको, एक बार आप ट्राई करो, बता एटलीस्ट इतना बता दो कि कितने केसेस बनेंगे, कितने रीजन बनेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है,
चलिए जल्दी जल्दी करिए, बताइए क्या करेंगे, कितने रीजन बनेंगे, क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके, कैसे क्वेश्चन को मिनिमम से मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो मिनिमम टाइम में सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आना तो चाहिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन ही सॉल्व करने है तो शॉर्टकट सीख के क्या करेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट तो तब सीखेंगे ना जब ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट कर सको। मेन होता है आपका रीजन बनाना कि कितने कितने रीजन के लिए ये डिफाइन है। तो रीजन हम अभी सीखेंगे बेटा, जस्ट सीखेंगे कि डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इनको, ठीक है। बताइए कितने आएंगे इसके रीजन, किन किन रीजन के अंतर्गत में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। खाली बैठे हैं तो एटलीस्ट लाइक और शेयर कर दीजिए, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, करें सॉल्व। देखो पहले तो यहाँ पे केसेस बनाने बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया, तो 2 केस बने थे। यहाँ पे कितने केस बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस पहले तो केस डिफाइन करने आना चाहिए, है ना बेटा, केस डिफाइन करने आना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा, x + 1 = 0, यानी x = -1, है ना। प्लॉट कर लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं ऐसा। तो यहां से मिलेगा x = -1, यहां से मिलेगा x = -2, यहां से मिलेगा x = -3। तो ये हो गया -1, -2 और -3। अच्छा ये हो गए क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। मतलब फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मतलब कितने केसेस के अंडर में हमें ये क्वेश्चन बनाने हैं ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो एक तो केस नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरा केस नंबर 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे केस नंबर 3 मिलेगा आपको, और यहाँ पे मिलेगा केस नंबर 4। यानी कि टोटल आपके यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, 4 केस बनेंगे बेटा। पहला केस क्या होगा कि पहला केस होगा कि जो x की वैल्यू हम पिक करने वाले हैं वो वैल्यू आपकी -1 से बड़ी हो। दूसरा केस क्या होगा कि x की वैल्यू -2 से तो बड़ी, लेकिन -1 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तीसरा केस क्या होगा, -3 से बड़ा लेकिन -2 से छोटा। और लास्ट केस क्या बनेगा, -3 से छोटा। सही है क्या, बात समझ में आ गई क्या। चलो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आएगा, है ना बेटा। चलो तो केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं यहाँ पे, केस नंबर 1। और बाद में क्या करेंगे बेटा, इन सब के डोमेन का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, तो वो मिल जाएगा हमें फाइनल, इस गिवन फंक्शन का डोमेन आ जाएगा, ठीक है बेटा। केस डिफाइन करने आ गया, कितने भी दे दे आपको, 3 दे रखे मैंने, 4 5 6 लगा लो, जितने भी आएंगे, है ना। जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उससे +1 करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट तो +1 कर दिया, तो 4 केस। 5 क्रिटिकल पॉइंट होते हैं तो 6 केसेस बनते हैं। कैसे बनते समझ गए, -1 से ग्रेटर, फिर इसके मिड में, फिर इसके मिड में, फिर इसके, है ना, -3 से छोटे के लिए क्या केस बनेंगे। सही है बेटा, आगे बढ़े। चलो तो केस नंबर 1 देख लेते हैं कि जब x की वैल्यू हम क्या ले लें, ग्रेटर देन -1 ले लें। सही है बेटा, तो जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो तो क्या ये भी पॉजिटिव होगा, यस। क्या ये भी पॉजिटिव होगा, यस। क्या ये भी पॉजिटिव होगा, यस। बोलो हाँ या ना, सारी वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगी क्या, पक्का। और जब लेस देन होगा तो नेगेटिव, कौन सा मिलेगा वो देखेंगे। तो ये पॉजिटिव, तो x + 1 plus x plus 2 plus x plus 3 should be less than equal to 6। तो x plus x कितना हो गया आपका, 6x हो गया। सही है बेटा, तो ये हो गया 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो 6x + 6 should be less than equal to 6। तो ये हो जाएगा आपका 6x should be less than 0, then x should be less than 0। पहला आपको मिल गया आंसर, ठीक है बेटा, पहला आंसर मिल गया। चलो बात करते हैं अगले केस की। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या है, x की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए बेटा, छोटी होनी चाहिए, और -2 से बड़ी, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू लेस देन -1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ध्यान दीजिए, x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो यहां से तो मिला था ना -1, तो -1 से छोटी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो यहां पे लिख लेंगे -x + 1।
आगे देखिए x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी तो ये भी पॉजिटिव, और -2 से बड़ा है तो -3 से भी बड़ा होगा, तो ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस x+2 और प्लस x+3 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा। सॉल्व करो, ये x इसको कट कर देगा तो यहां से आ जाएगा x और 1, ये हो जाएगा -1, 2 + 3 5, ये हो जाएगा +4 शुड बी लेस देन 6, यानी x शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, x शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलो यहीं पे नीचे कर लेते हैं हम लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है बेटा, x की वैल्यू जो है -2 से छोटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होनी चाहिए। तब देखो जब वैल्यू आपकी -2 से छोटी आ रही है तो इस केस में ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बट ये क्या रहेगा आपका x+3 वाला पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि -3 से बड़ा है ये, है ना, ये पॉजिटिव और बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा नेगेटिव हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा -(x+1 -(x+2 और +(x+3) शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना बेटा 6 हो जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व इनको। तो क्या हो जाएगा -(x + x) यानी कि -(x) -1 -2 -3 3 से कट हो जाएगा 0, -x शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, -1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा -6 हो जाएगा। तो पहले 3 केसेस से हमें 3 तरह के सोल्यूशन मिल गए। x शुड बी लेस देन 0, x should be less than equal to 2 and x should be greater than equal to -6। ठीक है बेटा। चलो केस नंबर 4 कर लेते हैं यहाँ पे। केस नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू -3 से छोटी ले लें देन x शुड बी लेस देन -3। जब x की वैल्यू -3 से छोटी लेंगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -(x+1 -(x+2 -(x+3) शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना 6। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -3x -6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, -6 उधर जाके कितना हो जाएगा आपका बेटा ये हो जाएगा 12। फिर से यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या आ रखे हैं बेटा नेगेटिव आ रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव आ रखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, देन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस बने थे, है ना बेटा, 4 केसेस बने थे। पहला केस था बेटा x की वैल्यू -1 से बड़ी, दूसरा था बेटा x की वैल्यू -2 से -1 के मिड में हो, -3 से -2 के मिड में हो, या और फिर -3 से छोटी हो बेटा। तो उस केस में चारों को हमने सॉल्व कर लिया और आ गया पहला केस x शुड बी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब इन चारों डोमेन D1 D2 D3 D4 सबको क्या करेंगे एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और उन सबका फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, और वही हो जाएगा बेटा हमारे गिवन फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब आंसर यहां तक तो क्लियर हो गया, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। आंसर हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए पहले तो सारे पॉइंट प्लॉट कर दे, कौन कौन से पॉइंट आए हुए हैं आपके 0 2 -6 -4। तो यहां पे ले लेते हैं 0 2 -4 और ये हो गया बेटा -6। इतने पॉइंट्स हमें मिले हैं, है ना। अब इन हर पॉइंट के साथ हमें अनइक्वलिटी भी मिली है, अप्लाई कर देते हैं। x की वैल्यू 0 से छोटी तो 0 से छोटी, ठीक है बेटा। फिर x की वैल्यू 2 से भी छोटी तो x की वैल्यू 2 से भी छोटी, छोटी मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे। फिर अगला है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -6 मतलब -6 से बड़ा, बड़े के लिए हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे। और ये क्या है बेटा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -4। चलो बताओ इनका इंटरसेक्शन यानी कि D1
इंटरसेक्शन D2, इंटरसेक्शन D3, इंटरसेक्शन D4 कितना आ जाएगा? क्या आपको ये रीजन मिलेगा? क्या आपको ये रीजन मिलेगा? बिल्कुल आपको यही रीजन मिलेगा। और यहाँ पे आपका फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा? देयरफॉर x बिलोंग टू -4 से 0, दोनों पे हो जाएगा क्लोज्ड। दोनों पे क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ये। ठीक है, तो कर लिया। ठीक है, रीजन डिफाइन करके कर लिया हमने। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? नहीं आई तो एक क्वेश्चन और ले लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका बहुत जगह यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे चल के इस क्वेश्चंस को आप खुद ही देखोगे कि कितने सारे क्वेश्चंस जेई प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में इनका यूज डायरेक्टली लिया गया है। ठीक है बेटा, चलिए तो एक क्वेश्चन हम लिखेंगे, फटाफट देखते हैं कितना जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे तो आपको समझाना पड़ा, थोड़ा सा टाइम लगा है ना। अब एक क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना, और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ट्राई करेंगे 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाए फटाफट। चलिए बताइए, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 और माइनस मॉड ऑफ, लगा लो आप यहाँ पे, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, कर लेते हैं इसको 5 कर लें क्या? चलेगा, लिख दो 5। थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, माइनस लगा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा माइनस लगा है तो x ग्रेटर देन 2 पे जब फंक्शन पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव ये माइनस उसको क्या बना देगा? माइनस बना देगा। फिर लेस देन 2 के लिए ये जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके ओवरऑल क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और दिस इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। चलिए सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए। चलिए बेटा, शुरू कर दिया सॉल्व करना। रीजन बना लिया आपने, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है इसका रीजन बनाना। ठीक है, रीजन बना लिया तो उसके बाद हम लोग खटाखट इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो बनाते हैं इनका रीजन। -1, 1 एंड 2, बोलो हाँ या ना? -1, 1 एंड 2, केस नंबर 1 यहाँ पे, केस नंबर 2 यहाँ पे, केस नंबर 3 यहाँ पे, और केस नंबर 4 यहाँ पे। बोलो हाँ या ना? बना लिया आपने केस नंबर 1। बताइए क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सारा का सारा ग्राफ जो है ग्रेटर देन वाले 2 वाले टाइप में आ जाएंगे। क्या? ग्रेटर देन 2 वाले टाइप में। तो ग्रेटर देन 2 वाले टाइप में क्या हो गया कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हुई। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, वहां पे क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो गए हैं, ध्यान देने वाली बात है कि देखो जब x ग्रेटर देन 2 लोगे, जैसे यहाँ पे अगर हमने ग्राफ बनाया x प्लस 1 का ग्राफ बनाओगे और हम यहाँ पे x माइनस 2 पे ग्राफ बना रहे हैं, तो 2 से ग्रेटर जो है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन बाकी अब सारी वैल्यू क्या होंगे? देखो वहां पे क्या था कि प्लस 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 थे, यहाँ पे क्या है? माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन दे रखा है बेटा, यहाँ पे माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए करेंगे क्या आप लोग? सॉल्व करिए, करिए आप सॉल्व करिए। रीजन बना दिया,
केस सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या पैदा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो थोड़े से और अनइक्वलिटी हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जस्ट सिमिलर पहले जो सॉल्व कर रखा है उसके हिसाब से। बस आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो माइनस ले रखा है, माइनस, तो जब आपका पॉजिटिव बनेगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और जब रीजन आपका बनेगा नेगेटिव तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इनइक्वालिटी का। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो मॉड के साथ में मिक्सअप करता हो। तो ले लिया जैसे मॉड ऑफ x प्लस 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1, इसको बना दो 2x, है ना। मॉड ऑफ x प्लस 3 शुड बी लेस देन 2x माइनस 1। एक है आपका मॉडुलस फंक्शन और दूसरा आपका नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको। क्या करेंगे बेटा, ठीक है ना, दो रीजन बनेंगे, केस नंबर 1 बनेगा और केस नंबर 2 बनेगा। बोलो हाँ है ना। केस नंबर 1 क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगी, और केस नंबर 3 होगा x की वैल्यू आपकी लेस देन -3 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के लिए ये क्या होगा, फंक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा ये x प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x इधर आएगा तो माइनस n, 3 उधर गया तो आपका -4, है ना बेटा। और x आपका क्या वेरिएबल आपका हो गया है यहाँ पे नेगेटिव वेरिएबल हो गया है नेगेटिव, तो -1 से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहां से आ गया पहला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x शुड बी लेस देन -3, तो आपका ये फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव, देन माइनस ऑफ x प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करिए, -x माइनस 3 शुड बी लेस देन 2x माइनस 1, और 2x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा -3x, -3 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 2। अब क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनइक्वलिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -2, देन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा -2/3। चलो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे। देखो x शुड बी ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी वैल्यू, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3, यानी इधर से भी बड़ी वैल्यू। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, क्या दोनों का आपका जो d1 और d2 का इंटरसेक्शन क्या 4 से बड़ा होगा क्या, यस, देन x बिलोंग टू कितना हो जाएगा 4 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। 4 से लेके क्या हो जाएगा इंफिनिटी, 4 पे क्या होगा आपका क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वलिटी आपकी इक्वल टाइप की भी दे रखी है, ठीक है बेटा। अनइक्वलिटी आपको इक्वल टाइप की भी दे रखी है बेटा, तो इसका ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपने एपिसोड में क्या करेंगे कि कुछ ऐसे अनइक्वलिटी के क्वेश्चंस जो बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिक्स के पोर्शन में यूज किए जा चुके हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अनइक्वलिटी आपकी सेट में कैसे यूज की गई है, अनइक्वलिटी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, अनइक्वलिटी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसा कि आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका नेचर ऑफ रूट पढ़ रखा होगा आपने, है ना, जहां पे आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में आपको 2 रियल इक्वल रूट्स मिलते हैं, और लेस देन के केस में हमारा आ जाता है नो रियल रूट्स, यानी वहां से हम जंप कर जाते हैं कहां पे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। प्लस हमारे अनइक्वलिटी और कहां पे आ सकते हैं, जैसे अगर हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें वहां पे भी कुछ जगहों पे यूज हो सकते हैं। अगला आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन वहां पे भी यूज किए जा चुके हैं, है ना। ये सारे टॉपिक आगे तो क्रैश कोर्स में करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि अनइक्वलिटी यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चेक करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए भी इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।